यह कहानी है एक भक्त और शिव जी की। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको यह कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आप भगवान से प्यार करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में, जिस गांव का नाम था महिपालपुर, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही न दिखाई देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में लगी रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारे सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति में प्रेम भाव से करती हूँ। बुढ़िया बोली, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, मगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूँगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहने लगेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोता वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई और सोचने लगा, यह दोनों तो अपने अपने मन की बात कर रहे हैं। मैं तो इनसे सलाह मांगी हूँ, लेकिन ये दोनों लोग अपने अपने मन की सलाह दे रहे हैं। अब बुढ़िया सोचने लगी। अब बुढ़िया को न नींद लगती, न प्यास लगती और ना ही भूख लगती। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने के लिए अपना मन बना ली। उसकी पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को सलाह दिया, समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौटी उस पड़ोसन की बात सुनकर, और मन बना ली बुढ़िया अपने आंखों के लिए और पोतों के लिए और धन के लिए। बुढ़िया अब और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लेती हूँ जिससे हमारा तीनों काम पूरा हो जाता है। मेरी आंखें भी वापस लौट जाए, मेरी बहू को भी पोता मिल जाए और मेरे बेटे के लिए धन मिल जाए, सबका भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया मन में सोचने लगी। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगोगे वह हमारी कृपा से सब पूरा हो जाएगा। यह हमारा वचन है, मैं तुमको वचन देती हूँ। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी अपने सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने
तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, और बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोते भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी होनी जरूरी है। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बुढ़िया ने शिव को आखिर में ठग ही लिया।